नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो। हम लोग महात्मा गांधी को महात्मा बोलते हैं, जबकि उनके गंदे खेल जो थे वो आज मैं आप थोड़े से उजागर करूंगा। उनके बेटे के थ्रू। उनका एक पुत्र था हरिलाल गांधी। उसने 27 जून 1936 को नागपुर में इस्लाम कबूल कर लिया। 29 जून 1936 को मुंबई में उन्होंने सार्वजनिक घोषणा भी कर दी कि वे हरिलाल गांधी से अब्दुल्ला बन गए हैं। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी हैं जिनको हम महात्मा बोलते हैं, और 29 जून 36 को ये मुसलमान बना है। मुसलमान में 1 जुलाई को एक आदमी इनके घर आता है और इसको बोलता है, अब्दुल्ला तुम मुसलमान हो गए हो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारी जो 7 साल की बेटी है वो आर्य समाज के मंदिर में हवन करने के लिए जाती है। यह मुसलमानों को कबूल नहीं हुआ। इसे तुम कब मुसलमान बनाओगे? इसे भी मुसलमान बनाइए। यदि यह मुसलमान नहीं बनाया तो इसके साथ तुम कोई भी संबंध रख सकते हो। यह उसके बेटे के लिए बोला जा रहा है, हरिलाल के लिए। हरिलाल के ऊपर, यानी कि महात्मा गांधी के बेटे, उनके ऊपर भी इस्लाम का रंग चढ़ चुका था। वो हर हाल में पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाना चाहते थे। अभी तो जुमा के 2 दिन के मुसलमान थे। इसको वो बोल रहा था कि पूरे भारत को मैं मुसलमान बनाऊंगा। और जो आदमी आया था इनके पास, इसके सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन सोचने लगे कि क्या मैं करूं। इसकी जो बीवी थी, पत्नी इनकी, उसने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी को इस्लाम कबूल नहीं करने दूंगी। और इसकी जो बेटी थी उसका नाम था मनु। उसने भी बोल दिया कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। वो आदमी जिसका नाम था जकारिया, उसने अब्दुल्ला की मासूम बेटी मन्नू को, उस समय सिर्फ 7 या 8 साल की थी, उसकी ओर देखा और उसको बोला कि तुम कबूल करो या ना करो, तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। यदि तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो तुम्हें मुंबई की चौपाटी पर नंगा करके तुम्हारी बोटी बोटी चील और कौवों को खिला दी जाएगी। ये महात्मा की पोती मनु को बोला जा रहा है। ये 1936 की बात है। और किसके सामने? महात्मा गांधी के बेटे के सामने। फिर यही हरिलाल को चेतावनी देते हुए बोले, अब्दुल्ला, लड़कियां और औरतें अल्लाह की हैं और मुसलमानों को दी गई नेमतें हैं। देखो, यदि तुम्हारी बेटी इस्लाम कबूल नहीं करेगी तो तुम्हें इसको खेल समझकर भोग करने का पूरा हक है, क्योंकि जो माली पेड़ लगाता है उसे फल खाने का भी हक होता है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस फल को इस चौराहे पर सामूहिक रूप से नंगा करेंगे और हमें हर हाल में हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाना है। और पहले हम लोहे को लोहे से ही काटना चाहते हैं, कहकर वो आदमी तो चला गया। लेकिन हीरालाल के दिमाग में ये बात बैठ गई और उसी रात उस मूर्ख नए अब्दुल्ला ने अपनी नाबालिग बेटी को नक तोड़ डाला, यानी कि उसका शिकार कर डाला अपनी हवस के चक्कर में। आप सोचकर देखिए, ये महात्मा गांधी के बेटे की मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। किताबों में है लेकिन हमारे से छिपाया गया है। आप कल्पना कर करके देखिए उस नन्ही बच्ची के ऊपर क्या गुजरी होगी, इस्लाम के अंदर की स्थिति। और उन दिनों जब मनु पीड़ा से रो रही थी तो उसने अपने दादा महात्मा गांधी को एक खत लिखा। जब तक महात्मा जो है वो अपनी पूरी हवा में थे, बापू के नाम से सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके थे। बापू बोलते थे उनको, तो बेटी ने भी देश के बापू को एक खत लिख दिया और बापू ने साफ कह दिया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे से रेप किया है तो क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद मनु ने अपनी दादी कस्तूरबा गांधी को भी एक पत्र लिखा। पढ़कर दादी जो कस्तूरबा थी उसकी रूह कांप गई। फूल सी पोती के साथ वो कुकर्म की वो बात पिता दोबारा सहन न कर सकती। और कस्तूरबा ने 27 सितंबर यानी कि 27 अगस्त में काम हुआ है। जुलाई और सितंबर में जाकर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को पत्र लिखा और बेटी के साथ कुकर्म ना करने की अपील करी। और साथ ही पूछा कि तुमने धर्म क्यों बदला है और तुमने तो गोमांस ओपनली खाना शुरू कर दिया। कस्तूरबा गांधी ने जो है बापू से भी कहा कि अपना बेटा हरि मुसलमान बन गया है, तुम्हें आर्य समाज की मदद से उसे दोबारा शुद्धिकरण करवा देना चाहिए और हिंदू दोबारा बना देना चाहिए। और गांधी ने यह संभव है, गांधी बोले यह संभव है क्योंकि देखो, मैं खुद शुद्धिकरण जो है इसके आंदोलन के बीच में बैठा हूं, इसका विरोध कर रहा हूं। अगर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है तो बनाने दीजिए, उनको वापस हिंदू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और गांधी जी ने बोला कि मुझे इस्लाम अपनाने में बेटे के अंदर कोई भी बुराई नहीं लगती, इसमें एटलीस्ट वह शराब पीना बंद कर देगा मुसलमान बनने के बाद। और कस्तूरबा जी ने कहा, वो तो अपनी बेटी से भी बीवी जैसा बर्ताव कर रहा है, हद होती है निर्लजता क्रूरता की भी। ये सब मुसलमानों में संभव रहता है क्या? जहां स्त्रियां जिसको बोलते हैं कि एक वस्तु की तरह यूज की जाती है। और गांधी जी बोले, अरे नहीं, ये तो ब्रह्मचारी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही मैं अनेक औरतों के बीच में रहता हूँ नंगा होकर ये चेक करने के लिए कि मैं जो अपना ब्रह्मचार्य का व्रत है उसकी परीक्षा लेता हूँ। मुसलमान भी ऐसा ही करते हैं। ये सब कुछ एक पुस्तक में लिखा है, मेरे सत्य के प्रयोग, ये गांधी जी की बुक में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। कस्तूरबा ने गांधी को बोला कि तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कुकर्म पर मैं शर्मिंदा हूँ। कहते हुए वो घर से निकल पड़ी और सीधे पहुंची आर्य समाज मुंबई। आर्य समाज मुंबई के नेता श्री विजय शंकर भट्ट के द्वार पर और साड़ी का पल्ला फैलाकर आवाज लगाई, क्या भागन औरत को भिक्षा मिलेगी? विजय शंकर भट्ट बाहर आए और देखकर चौंक गए कि कस्तूरबा जी उनके द्वार पर भिक्षा मांग रही है। उन्होंने बोला, माँ क्या चाहिए तुम्हें? माँ ने बोला मुझे मेरा बेटा लौटा दो, वो विधर्मी में फंस चुका है और अपनी बेटी को सता रहा है। और आर्य समाज वालों ने बोला, माँ बाप निश्चिंत रहे, आपको ये भिक्षा अवश्य मिलेगी। और कस्तूरबा जी ने बोला, अच्छी बात है, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। कहते हुए कस्तूरबा ने उनके घर में डेरा डाल दिया। अब विजय शंकर भट्ट जो है उन्होंने अब्दुल्ला को अपने सामने बुलवाया, वेदों की इस्लाम पर श्रेष्ठता बताई और सब कुछ बताने के बाद जो अब्दुल्ला ने सब कुछ सुना उसको आत्मग्लानि हुई और वह इस्लाम को छोड़ने के लिए राजी हो गया। और उसको लगा कि मैं मुसलमान बनाई क्यों, अपनी बेटी का मैंने रेप किया। फिर अब्दुल्ला को स्वामी दयानंद का प्रकाश, जिसको बोलते हैं शतार्थ प्रकाश, पढ़ने को दिया गया, जिसका असर ये हुआ कि मुंबई में जल्द ही
मुंबई में खुले मैदान में हजारों की भीड़ के सामने मां कस्तूरबा और अपने भाइयों के समक्ष आर्य समाज द्वारा अब्दुल्ला को शुद्ध कर दिया गया और हीरालाल गांधी दोबारा से बनाया गया। गांधी को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। महात्मा गांधी, जो जिनको आप महात्मा बोलते हैं हम, उनको बहुत दुख हुआ कि उनका बेटा दोबारा से काफिर बन गया है। और उन्होंने कस्तूरबा को बहुत ज्यादा डांटा कि तुम क्यों आर्य समाज की शरण में गई, क्योंकि गांधी जी की जो मुसलमानों के तुष्टीकरण का जो चक्कर था ना, वो सारा समीकरण बहुत चेंज हो रहा था। उनको तो बापू बनाना था ना, हिंदुओं को तो बेवकूफ बनाने में एक माहिर हैं सारे गांधी एंड गांधी फैमिली। अब बताइए, यदि बात यह सत्य है तो आप किसके साथ है, गांधी के या गोडसे के? आज की डेट में जिसने एक कुकरम गांधी नाम का, जिसे खत्म कर दिया, गलती कर दी नेहरू के साथ, गलती कर दी नेहरू साथ में था, उसको भी खत्म कर देते तो सारा खत्म हो जाता। एम सिंह ने एक लेख लिखा जिसके अंदर एक पुस्तक है वेद वृक्ष, वेद वृक्ष की छाया तले, यह सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। और मेरा सबके साथ एक हाथ जोड़कर विनती है कि गांधी को गांधी बोलना बंद कर दीजिए। ये गांधी नहीं है, ये कुकरम है। हमारे देश के लिए अपने बेटों को मुसलमान बनते हुए देखता रहा, खुश होता रहा कि मेरा बेटा बड़ा महान काम किया है, और उसने वह मुसलमान बनते ही क्या काम किया आपके सामने है। इसके बाद जो आर्य समाज के हेड थे उन्हें पोलियो से भून दिया गया महात्मा जी के कहने पर, और जिसने मारा था रशीद या कुछ ऐसा ही नाम था शायद, महात्मा गांधी ने ओपनली बोला था कि इसका केस मैं लड़ूंगा। इसने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि आर्य समाज वाले मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाते जा रहे हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये डॉक्यूमेंटरी सच्चाई है। सो कॉल्ड महात्मा गांधी जिसे हमें पढ़ाया गया है, महात्मा गांधी वह एक महान थे। महान क्यों थे? क्योंकि वो मुसलमानों को बढ़ावा देते थे, उनको कंट्री दे दिया, साथ में जिहादों को यहाँ पर भी रख लिया। जब आपने कंट्री दे दिया तो उन सभी को वहां भेज दो ना, लेकिन वहां जाने नहीं दिया। मेरे मुसलमान अगर चले जाएंगे तो महात्मा कैसे कहलाऊंगा? महात्मा कहलाने के चक्कर में सारी वाट लगा दी देश की, हाई तो हो रखी है। नेहरू जी ने ये कंटिन्यू रखा, इसलिए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, सरदार पटेल को नहीं बनाया गया। क्योंकि पटेल को बनाया होता तो सारे मंदिरों में, जो मंदिरों में थे, सोमनाथ का उन्होंने सेटल कर दिया था, 47 में राम मंदिर को भी सेटल कर देते। वो जो है डंडे से काम लेते थे, जैसे आज के दौर में अमित शाह ले रहे हैं, और इसलिए तो पूरा इकोसिस्टम उनके पीछे पड़ा है। ऐसी हमारी हिस्ट्री है, और हमें पढ़ाया पता नहीं क्या क्या गया। जो गांधी जी है वो महात्मा थे, कहाँ के महात्मा थे भाई? उनके चक्कर में राजघाट में इतनी जमीन में उनकी जो समाधि बनाई गई है, क्या चक्कर? वहां पे अस्थियां भी नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी गवारा क्यों? अब जो वो खुद मुसलमान थे। चलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।